दोस्तों जनवरी में चांदी रॉकेट की तरह ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आप ध्यान से समझेंगे 2 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच की अगर आप प्राइसिंग और चार्ट हटा दें तो पूरे साल में चांदी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो क्वेश्चन क्या है, 2026 में अभी भी चांदी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि यार ये चांदी की रियल डिमांड और सप्लाई है क्या, पिछले महीने हुआ क्या था और ये चांदी की प्राइसेस डिसाइड कैसे होती है, किस चीज पे डिपेंड करती है, क्या चांदी खरीदना चाहिए या सोना खरीदना चाहिए, या क्या क्या गलतियां आज लोग चांदी खरीदने में कर रहे हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा लॉजिक दूंगा जो कभी भी चांदी में आपको नुकसान होने से बचाएगा। तो चलिए समझते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट सीए राकेश कुमार। चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर कर लेते हैं। देखिए चांदी सिर्फ ज्वेलरी बनाने के काम नहीं आता। आज की डेट में चांदी की डिमांड 2 जगह से आ रही है। एक है इंडस्ट्री डिमांड, एक है कंज्यूमर डिमांड। इंडस्ट्री डिमांड का मतलब है कि ईवी और सोलर आज की डेट में बूम पे है। सर ये इंडस्ट्री आज की डेट में चांदी पे डिपेंडेंट है। और दूसरी ओर कंज्यूमर डिमांड का मतलब है जैसे हम लोग जो चांदी खरीदते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। अब थोड़ा चांदी की सप्लाई और डिमांड के बारे में समझते हैं। देखिए चांदी की सप्लाई 3 जगह से आती है। एक चांदी की खुद की माइनिंग से, एक चांदी को जब हम रिसाइकिल करते हैं, जो चांदी प्रोडक्ट में लगा हुआ, जिस प्रोडक्ट को जो हम रिसाइकिल करते हैं तो वहां से चांदी एक्सट्रैक्ट होता है। और जो कॉपर, जिंक और लिड जैसे प्रोडक्ट जो जब हम इनकी माइनिंग करते हैं तो यहाँ से बाय प्रोडक्ट एज ए चांदी निकलता है। जब इनकी रिफाइनिंग करते हैं तो यहाँ से चांदी निकलता है। तो देखिए इसमें परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 28% खुद की माइनिंग से आ रहा है, 54% बाय प्रोडक्ट है कॉपर और जिंक का, और 18% स्क्रैप से आ रहा है, यानी कि डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है। चांदी की सप्लाई ऐसा नहीं है कि चांदी की सप्लाई 100% उसी की माइनिंग से आ रही है। अब थोड़ा डिमांड के बारे में समझते हैं। देखिए डिमांड की 3 साल की मैं आपको डेटा दिखाता हूं, जिसके अंदर टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई लिखा हुआ है। और यहाँ पे तीनों साल में आप देखोगे कि चांदी की जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा है। सर लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट है? देखिए लॉन्ग टर्म में बहुत सारे एनालिस्ट ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो चांदी है वो, क्योंकि ईवी और जितनी भी सोलर कंपनीज हैं वो चांदी पे डिपेंडेंट है, तो इसकी डिमांड बढ़ रही है और इसकी और सप्लाई लिमिटेड है। तो जिसकी वजह से होगा क्या, चांदी के प्राइजेस आगे चल के बढ़ सकते हैं अगर इन कंपनियों ने कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं देखा तो। अब आते हैं जनवरी वाले ड्रामे पे। देखिए जनवरी में हुआ क्या कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने चांदी के ऊपर बेट लगाया। बेसिक बेट लगाने का मतलब है चांदी खरीदी। क्यों खरीदी सर? सर गवर्नमेंट की जो जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है यूएसए के अंदर, उस पर उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। इसकी वजह से गवर्नमेंट की जब सिक्योरिटी की इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो वहां पे बेनिफिट नहीं होगा, यानी कि उनको वहां पे इन्वेस्ट करने में कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो उन्होंने चांदी पे इन्वेस्ट किया। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े इन्वेस्टर्स को फॉलो करते हैं, तो वहां से पैनिक में छोटे इन्वेस्टर्स ने भी उसको फॉलो किया। और पीछे ग्लोबल टेंशन की वजह से थोड़ा डॉलर भी वीक हुआ था, तो जिसकी वजह से आपकी जो प्राइजेस है वो चांदी की शूट कर गई। फिर क्या हुआ कि जब ये क्लियर हो गया कि जो इंटरेस्ट रेट है वो और डिले हो जाएंगे, यानी कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो डिसीजन होना था अभी नहीं हुआ, और जो डॉलर जो है वो पहले से स्ट्रांग हो गया, तो जितने भी बड़े इन्वेस्टर थे वो सब लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और छोटे इन्वेस्टर भेड़ चाल के अंदर उसको फॉलो कर रहे थे और वो भी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश में थे, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो एकदम क्रैश हो गया। देखिए जो सिल्वर की जो मार्केट है ना वो बहुत स्मॉल है। गोल्ड की कंपैरिजन में सिल्वर की मार्केट छोटी है, जिसकी वजह से जब बड़े इन्वेस्टर इसके ऊपर सेल परचेज करते हैं तो इसके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूं जो 90% लोग नहीं जानते। देखिए सिल्वर की प्राइसिंग के जो 5 रिमोट कंट्रोल है। पहला है इंडस्ट्रियल डिमांड। जैसे मैंने आपको बताया कि सोलर और ईवी आज की डेट में बूम पे है, तो ये जो डिपेंडेंट है सिल्वर के ऊपर। दूसरा है कंज्यूमर डिमांड, यानी कि इन्वेस्टर डिमांड, यानी कि हम जैसे लोग जो इन्वेस्ट करते हैं सिल्वर के ऊपर, उसकी भी डिमांड से जब जब सभी लोग डिमांड करेंगे तो इसकी प्राइजेस पे इंपैक्ट आएगा। तीसरा रिमोट कंट्रोल है डॉलर। सर डॉलर क्यों? देखिए सर सिल्वर की जो प्राइसिंग है वो मार्केट में या ग्लोबली वो डॉलर में आती है, और डॉलर जब स्ट्रांग होता है तो सिल्वर को खरीदना महंगा हो जाता है, इसकी वजह से सिल्वर की डिमांड कम हो जाती है। और डॉलर जब कमजोर होता है, यानी कि डॉलर से सिल्वर को खरीदना सस्ता पड़ता है, तो सिल्वर की डिमांड बढ़ जाती है। चौथा रिमोट कंट्रोल है इंटरेस्ट रेट। देखिए पूरी की पूरी वर्ल्ड जो है वो यूएस पे प्रभावित होती है। जो यूएस है वो पूरी वर्ल्ड को डोमिनेट करता है। यूएस के इंटरेस्ट रेट से पूरी इकोनॉमी पे, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे असर पड़ता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो वहां की जो सिक्योरिटीज है, जो इन्वेस्टर है उसको फायदा नहीं होगा उस सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करना। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो अदर प्रोडक्ट्स देखते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर या अदर चीजें जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं।
तो इसलिए सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा इन्वेस्टर्स के लिए, तो उसलिए वो अपना इन्वेस्टर जो है अपना पैसा दूसरे प्रोडक्ट में से निकाल के वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाएंगे। जब वो पैसा निकालेंगे तो इधर प्राइजेस पे इंपैक्ट आएगा, यानी कि प्राइजेस गिर सकते हैं। पांचवा और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूचर। सर फ्यूचर क्या होता है? सर फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आज ही तय कर लिया जाता है कि फ्यूचर में ये कमोडिटी आप कितने में खरीदोगे या बेचोगे। सर इसके अंदर कमोडिटी एक्चुअली में बेची और खरीदी नहीं जाती, ये सिर्फ एक पेपर ट्रेडिंग होता है, एक सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आज ही फ्यूचर का प्राइस तय कर लिया जाता है। तो जब बड़े बड़े इन्वेस्टर या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जब उनको इतनी यूसेज है सिल्वर की, तो वो लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर करते हैं और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सिल्वर के जो स्टॉक मार्केट में या अदर मार्केट में जो प्राइसेस है उस पर इंपैक्ट पड़ता है। दोस्तों अगर अभी तक की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करना जो लोग सिल्वर खरीदना चाहते हैं और सिल्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। देखिए ये वीडियो उनको हेल्प कर सकता है सिल्वर से रिलेटेड सही डिसीजन लेने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अपनी राय कॉमेंट करें। अगर आपको सिल्वर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसका भी कमेंट आप कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों हम इस चैनल पे फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। फाइनेंस को कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बिजनेस में किस तरीके की मिस्टेक्स होती हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैसे ला सकते हैं, आप अपने जीवन में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, फाइनेंस डिसीजन कैसे बेटर कर सकते हैं, ये सारे डिस्कशन हम इस चैनल पे करते हैं। तो चैनल पे बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। सर 2026 में गोल्ड खरीदना चाहिए सिल्वर? देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जो गोल्ड होता है वो आपका प्रोटेक्शन प्लान है और जो सिल्वर है वो आज की डेट में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। देखिए गोल्ड की मार्केट स्टेबल है, गोल्ड की मार्केट बड़ी भी है, तो गोल्ड इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होता। लेकिन जो सिल्वर है उसकी मार्केट छोटी है, मार्केट का साइज कम है, तो बड़े बड़े प्लेयर जब सिल्वर पे दाव लगाते हैं तो सिल्वर की प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है क्योंकि मार्केट साइज छोटा है। सर सिल्वर आपको एक दिन में 20% ऊपर और 15% नीचे भी लेके आ सकती है, लेकिन ऐसा गोल्ड में नहीं होता। अब मैं आपको वो 3 मिस्टेक्स बताता हूं जो सिल्वर में यूजुअली लोग करते हैं। होता क्या है, जब सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते हैं या जब सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं तो लोग लमसम पैसा लगा देते हैं। दूसरी मिस्टेक क्या है? सर दूसरी मिस्टेक यह है कि सिल्वर को गोल्ड से कंपेयर करते हैं। सर गोल्ड को सेपरेट रखो, सिल्वर को सेपरेट रखो। सर तीसरी मिस्टेक क्या? सारा का सारा पैसा सिल्वर में डाल देते हैं। देखिए एक सिंपल रूल है, सिल्वर में कभी भी पूरा पैसा नहीं लगाना है आपको। मैं आपको वो सिंपल रूल बताता हूं जो कभी भी आपको सिल्वर में लॉस नहीं होने देगा। देखिए 2026 में अगर आप सिल्वर बाय करने का सोच रहे हो तो आप जरूर करो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करो। यानी कि 3 से 6 महीने के अंदर आप थोड़ा थोड़ा सिल्वर खरीदो। जितना पैसा आपको सिल्वर में लगाने की, आप सपोज आप 1 लाख रुपए लगाने की सोच रहे हो तो आज 20,000 रुपए इस महीने की शुरुआत में लगाओ, 20,000 रुपए अगले महीने की शुरुआत में लगाओ, 20,000 रुपए अगले महीने की शुरुआत में लगाओ। ऐसे 3 से 6 महीने के बीच के अंदर आप सिल्वर में थोड़ा थोड़ा पैसा डालो और अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को सेफ्टी के लिए रखो और सिल्वर को ग्रोथ के लिए रखो। सर दोनों को बैलेंस करके रखो क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है प्लानिंग से करनी चाहिए। सर 2026 में सिल्वर खरीदे, बिल्कुल खरीदो, लेकिन ब्लाइंडली मत खरीदो। दोस्तों मैं ना गोल्ड के साइड हूं ना सिल्वर के साइड हूं, मैं आपके साइड हूं। इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल पे बने रहें और आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप गोल्ड खरीदने वाले हो या सिल्वर खरीदने वाले हो। थैंक यू। जय हिंद।